सबसे पूछते हुए जा रहे हैं। जटायु जी से मुलाकात हुई, ढेर सारी चर्चा हुई। तत्पश्चात भगवान जटायु को सदगति देते हुए आगे बढ़े और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि कवंद को सदगति प्रदान करते हुए शबरी के आश्रम की ओर भगवान अग्रसर हुए। तारा शबरी की आश्रम कमधारा। शबरी कौन है भैया? हम सोचते हैं कि एक जन्म में ही ठाकुर जी मिल जाएंगे, इसी जन्म में भगवान मिल जाएंगे। इतने सस्ते नहीं है भाई, राम जी की सहज में मिल जाएंगे। ध्रुव जी ने भगवान की तपस्या की और तपस्या करने के बाद 5 वर्ष की उम्र में ही नारायण प्रकट हो गए। तो ध्रुव जी ने कहा, बोले सरकार मेरे गुरु जी मिले थे तो उन्होंने कहा था कि भगवान इतने सस्ते नहीं है कि जल्दी मिल जाएंगे। बोले तुम बालक हो, अबोध हो, चले जाओ यहाँ से, लेकिन आप तो मुझे बहुत जल्दी मिल गए ठाकुर जी। तो उस समय उन्होंने कहा, नारायण ने कहा, बोले ध्रुव पीछे पलट करके देखे, एक जीवन नहीं कई जन्म उनके निकल गए थे जहाँ तपस्या करते करते ध्रुव जी का शरीर ऐसे पड़ा हुआ। हम सोचते हैं कि हमें परमात्मा ऐसे ही सहज में मिल जाएंगे, वो संभव नहीं है। शबरी का एक जन्म नहीं हुआ। रामचरितमानस में शबरी के प्रसंग को बहुत संक्षिप्त में दिया गया है, लेकिन भक्तमान उठा करके देखना, भक्तमान में नाभाजी महाराज इतना सुंदर वर्णन किए हैं। भक्तमान आपको कहीं अन्य जगह नहीं मिलने वाली है, भक्तमान वृंदावन में मिलता है।
जिसकी लेखनी नाभाजी ने किया। और ये नाभाजी कोई और नहीं है। बोले कौन है? बोले साक्षात ये धर्मराज है, जो नाभाजी बन करके उन्होंने लेखनी किया, लिखा, भक्तों के चरित्र को लिखा। नाभाजी महाराज लिखते हैं कि सबरी के एक जन्म नहीं तो सबरी के 3 जन्म हुए। प्रथम जन्म में वो एक ब्राह्मणी थी, जो ब्राह्मण कुल में जन्म ली, बड़ी हो गई, सुंदर ब्राह्मण कुल में ही विवाह हो गया। पहले का ऐसा नियम था कि ब्राह्मण लोग भिक्षा यापन करके अपने जीविका पालन करते थे, ऐसा नियम था पहले। अब तो अलग अलग बिजनेस करना शुरू कर दिए, जो नहीं करना चाहिए वो भी शुरू हो गया है। यद्यपि ब्राह्मणों का बिजनेस नहीं है, ब्राह्मण दुकानदारी नहीं करते हैं, लेकिन आजकल सब कुछ चल रहा है, सब परिवर्तन हो गया। उस समय ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को बोल करके गया, बोले मैं जा रहा हूँ भिक्षा यापन करने के लिए, 1 वर्ष बाद लौटूंगा, तुम घर में रहना आराम से। वो छोड़ करके चला गया। 1 वर्ष बाद वापस आया तो पालने में एक लड़का सोया हुआ देखा, तो उसने प्रश्न किया, बोले ब्राह्मणी ये बालक किसका है? ब्राह्मणी हाथ जोड़ करके बोली, सरकार ये बालक किसी और का नहीं, आप ही का। लेकिन उल्टा कह करके उसे घर से निकाल दिया गया, कुलक्षणी कहकर उसे घर से निकाल दिया गया। वो ब्राह्मणी पूरे भटकते रह गई और अंतोगत्वा जब उसने शरीर छोड़ा तो उसने भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे जन्म देना, तो उच्च कुल में जन्म मत देना, किसी नीच घराने में जन्म दे देना, नीच कुल में जन्म दे देना, ताकि मुझे कोई उल्टा तो न कहे। यद्यपि ब्राह्मणी का कोई दोष नहीं था, ये भी ब्राह्मण ने निकाला। दूसरे जन्म में वो जाकर के राजकुमारी हुई, सत्राणी हुई, छत्री के यहाँ जन्म हुआ, विवाह हो गया, सुंदर राजा के साथ विवाह हुआ। राजा भी बहुत अच्छा था और रानी को तो संतों से बहुत ही प्रेम थे, सत्संग करना उसे अच्छा लगता था। एक बहुत दिन बाद राजा ने कहा कि चलो कुंभ चल रहा है प्रयाग में, इलाहाबाद में कुंभ लगा हुआ है, सब लोग चल करके चले, गंगा स्नान करते हैं। रानी नाच उठी कि आज महात्माओं का दर्शन होगा, लेकिन पर्दा प्रथा इतना ज्यादा था कि महल से लेकर के गंगा तक के पर्दा लगा दिया गया। रानी संतों के दर्शन ही नहीं कर पाई। गंगा जी में गई, गोता लगाई और माँ गंगा से एक ही प्रार्थना की कि हे माँ, अब की बार मुझे जन्म देना तो उच्च कुल में जन्म मत देना, ताकि मैं संतों से दूर न रहूं। वही जाकर के शबर की कन्या हुई शबर। यहाँ भी राजा की ही कन्या हुई, भील राजा है, भीलों के राजा है शबर जी। सबरी जी का जन्म हो गया और सबरी जी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। कन्या का जब जन्म हो जाता है तो माता पिता को चिंता होने लगती है कि अब इसका विवाह करना है, उनको भी चिंता हुई। और जब विवाह योग्य हो गई सबरी तो विवाह लगाने के लिए वो जाने लगे, नाते रिश्ते देखने के लिए जाने लगे। तो एक दिन माँ सबरी की माता जी आंगन में बैठ करके सबरी के बालों को गूंथ रही थी। उस समय सबरी ने कुछ प्रश्न किया माँ से। कहा? बोले माँ पशु बंधे हुए थे। उन्होंने कहा, बोले माँ ये पशु क्यों बंधे हुए हैं? तो उस समय उन्होंने कहा, बोले बेटी तुम्हारे पिताजी तुम्हारी शादी तय करने के लिए गए हैं, हो सकता है यदि वो लोग आ जाएं तो उनके लिए सम्मान के लिए, उनके भोजन के लिए सबका रसोई बनाया जाएगा। सबरी का हृदय भर गए। बोले मेरे कारण इतनी पशुओं का वध होगा? कुछ नहीं बोली माँ सबरी। और उन्होंने पूछा माँ से, बोले माँ विवाह क्या होता है, शादी क्या होती है? माँ ने कहा, बोले शादी करके ससुराल चली जाएगी, फिर क्या होगा? बोले ससुराल चली जाएगी, कुछ दिन वहाँ रहेगी, बच्चे हो जाएंगे, फिर क्या होगा माँ? बोले बच्चे बड़े हो जाएंगे धीरे धीरे, उसके बाद क्या होगा? बोले तुम भी बच्चों का विवाह करोगी, उसके बाद क्या होगा? बोले तुम्हारी बहू आ जाएगी, फिर क्या होगा? बोले तुम बूढ़ी हो जाओगी, उसके बाद क्या होगा? तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सबरी ने कहा बस इतना ही विवाह होगा, मैं चली जाऊंगी और घर के कार्यों में लगे लगे पूरा जीवन निकल जाएगा, उसके बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। माँ ने कहा बेटा जगत की ये रीति चली आ रही, इसको हम बदल नहीं सकते। सबरी उस समय कुछ नहीं बोली, लेकिन अर्धरात्रि में उठी और उठ करके जितने पशु बंधे हुए थे सबको खोल दी और खोल कर खुद बांध दी। घर छोड़ी सबरी भाग गई।
गई और बात करके चली गई जंगल में। उस समय लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों के आशीर्वाद लगते हैं, लोग ये कहते हैं कि किसी संत महात्मा के आशीर्वाद लगते हैं। नहीं मेरे भाई, किसी भी जीव की ऊपर आप दया करोगे, वो हृदय से आशीर्वाद देगा तो उसका आशीर्वाद आपको लगेगा। शबरी को यदि परमात्मा मिले तो पशुओं के आशीर्वाद के कारण पशुओं को जब खोला गया तो उस समय उन लोगों ने कहा कि शबरी, तुमने हमें बंधन से मुक्त किया है, जा तुझे बंधन से मुक्त करने के लिए राम स्वयं तेरे पास आएंगे। ये है संसार में दया करना चाहिए। आज हमारे अंदर दया नहीं होती, हम किसी के ऊपर दया करते ही नहीं है, दया की भावना ही समाप्त हो गई है। किसी जीव की हत्या करते देख करके हमें पीड़ा नहीं होती है। माँ सबरी दुखी हुई, चली गई जंगल में, साधुओं की दिनचर्या देखने लगी, ऊपर पेड़ में चढ़ गई। दिनचर्या क्या, ब्रह्म में उठना, सायंकालीन हवन करने के लिए लकड़ियां लाना, आश्रम को झाड़ू लगाना। शबरी दिन भर देखी और एक दिन मन में विचार आया कि मैं व्यर्थ में यहाँ बैठे बैठे इनकी दिनचर्या देखती हूँ और मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, तो क्या करती, बोले साधुओं के जगने से पहले ही वो सेवा करना शुरू कर दी। जंगल जाके लकड़ी ला के रख देते, झाड़ू लगा देते, आश्रम को एकदम सुंदर बना देती, फिर ऊपर को चढ़ जाती। किसी को पता ही नहीं लगता कि ये चोरी कौन कर रहा है। अब महात्माओं के बीच में चर्चा शुरू हो गई, बोले भैया घर की चोरी करे कोई तो समझ में आता है, वस्त्र की चोरी करे तो समझ में आता है, ये सेवा की चोरी कौन कर रहा है। अब सब लोगों ने कहा, बोले चलो इस चोर को पकड़ते हैं कि ये चोर है कौन जो सेवा की चोरी कर रहा है। अवस्था करूंगी युवती थी माँ सबरी, इसलिए जल्दी जल्दी काम करके सीधे पेड़ में चढ़ जाती और दिन भर वहीं रहती, फलाहार करती और आराम से वहीं रहती। दिनचर्या ये निकल रहा था, समय बीतने लगा, सबरी की अवस्था ढलने लगी, बुढ़ापे की ओर जाने लगी। एक दिन वो सेवा कर रही थी, पंपा सरोवर में सभी ऋषि स्नान करने के लिए जाते थे और उस सरोवर के रास्ते को झाड़ू लगा रही थी। और उस समय साधु संत निकले, उन लोगों ने कहा, बोले तू अछूता है, एक बिल्ली की कन्या होकर के हमारे रास्ते को अपवित्र कर दी, हम तेरे बुहारे हुए रास्ते पे गए हैं, अछूता तूने तो हमें अपवित्र कर दिया। लेकिन वहाँ मतंग जी विराजमान थे, उनको दया आ गई। उन्होंने कहा, बोले भैया पूरा जीवन इसने व्रत से निकाल दिया, तपस्या से निकाल दिया और आप लोग इसे अछूता कहते हो। आ बेटी तू मेरे आश्रम में चल, दया करके मतंग जी ले गए। लोगों ने कहा बुढ़ा सच आ गया है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसलिए ये ले जा रहा है। शबरी को आश्रम में ले गए और शबरी को आश्रम में ले जाकर के विराजमान कराए। वहाँ रहने लगी शबरी, उनको राम नाम मंत्र दे दिया गया। समय आया, मतंग जी भी चले गए और जब जाने लगे तो शबरी रोने लगी, बोले गुरुदेव संसार से छूटी, आपने आश्रय दिया और आप भी मुझे छोड़ के जा रहे हैं, किसके सहारे रहोगे। मतंग जी ने कहा, बेटी बस राम नाम जाप करना, तुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, तेरी कुटिया में राम स्वयं आएंगे। ये मेरी बातों पे विश्वास रखना, तेरी कुटिया में राम स्वयं आएंगे। आज राम स्वयं चल करके आ रहे हैं और शबरी नृत्य ही इसका काम क्या था, बस एक ही काम, सुबह उठना और अपने आश्रम को झाड़ू लगाना, जंगल जाना, भगवान के लिए सुंदर सुंदर फल लाना, ला करके रखना, बैठ करके राम जी के रास्ता देखना, बस एक ही काम है जीवन में, दूसरा कोई काम नहीं है। शबरी जी राह देखती, इधर राम जी जा रहे हैं और शबरी के आश्रम की ओर शुरू हुए। जैसे जैसे आश्रम निकट आने लगा उस समय वहाँ ये बताया गया, नाभाजी महाराज कहते हैं कि राम जी जब आगे बढ़ने लगे वहाँ का वातावरण कैसा है, बोले चारों तरफ वातावरण बहुत पवित्र है, हवा जो चलती है, पत्तों की झंझनाहट होती है, उस समय उन पत्तों से राम नाम की ध्वनि निकल रही है। लखनलाल जी ने पूछा राम जी से, बोले भैया हम लोग कहाँ जा रहे हैं। भगवान ने कहा, बोले अभी तक के तो सबको दर्शन देने के लिए जा रहे हैं लक्ष्मण, लेकिन अब एक महात्मा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। बोले कौन है वो महात्मा जिसके प्रताप से, राम जी कहते हैं बोले जिसके प्रताप से ये पत्तों की झंझनाहट में भी राम नाम की ध्वनि निकल रही है, हम उसी महात्मा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं राम जी,